भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। करुणानियोग ग्रंथ राज की जय। अगर किसी को पहले कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेस्या से संबंधित अथवा कोई भी। आंटी मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने हाँ, कल बोला विश्राम होता है, तो विश्राम में करते क्या है? विश्राम में करते क्या है? मतलब हर चीज के बाद विश्राम हो रहा है, हर चीज के बाद विश्राम हो रहा है। विश्राम में एज इट इज रहते हैं। जैसे मान लो कोई कार्य करके जब हम बैठते हैं तो क्या करते हैं? बैठते हैं बस। उसी तरह से जैसे किसी ने ये पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद एक अंतर्मुक्त काल तक उसके बहुत ज्यादा योग नहीं होते हैं। विश्राम करना कोई नई प्रक्रिया नहीं होती है। विश्राम का मतलब यह कि कोई नई प्रक्रिया नहीं होती है, उसी में रहता है, उसको विश्राम करना मतलब आंटी जो प्रक्रिया चल रही थी वो बंद हो गई और नई प्रक्रिया नहीं हो रही है। वो पूर्ण हो गई और नई प्रक्रिया, कोई विशेष प्रक्रिया चालू नहीं। बाकी तो चेतन है, कोई अचेतन नहीं हो जाता वो, लेकिन एक विशेष उद्योग नहीं करता वहां पर कि संश्लेष परिणाम कर रहा है चाहे। और अंतर्मूर्त अपने लोग को लगता है ना अंतर्मूर्त असल में, इसलिए वो एक आवली के लिए मान लो ठीक है विश्राम हुआ, फिर परिणाम चालू हो गए। परिणाम तो अब भी हैं लेकिन विशेष उसमें कुछ नहीं होता। एक आवली एक समय को तो अंतर्मुक्त कह दिया ना, तो बहुत छोटा समय है। उषा आंटी। जय जिनेन्द्र ललिता जी। जय जिनेन्द्र ललिता जी। हाँ जय जिनेन्द्र उषा जी। तो मैंने ना ये क्लास तो आपकी बहुत अच्छी है, अभी 20 से ही ज्वाइन की है। तो लेकिन ये जो ये अपन पढ़ रहे हैं तो ये द्रव्यानुयोग का विषय है या उसका ये कर्णानुयोग का है? ये तो कर्णानुयोग ही है पूरा। नहीं तो लेकिन जीव कांड चल, हाँ जीव कांड चल रहा अभी। जैसे इसमें कर्णानुयोग दीपक में ना 3 ग्रंथ से लिया हुआ है, कर्म कांड जी, जीव कांड जी, कर्म कांड जी और तिल्लोपन्नति। ये तीनों कर्णानुयोग के ग्रंथ है। और लेकिन ना ये जो मेरे पास एक जिन सरस्वती है किताब, हाँ जिन सरस्वती मेरी देखी हुई है। हाँ तो उसमें ये सब उसमें दिया हुआ है, चरणानुयोग में दिया हुआ है, द्रव्यानुयोग में दिया हुआ है, सॉरी द्रव्यानुयोग में दिया हुआ है ये सारा। विषय तो ये कर्णानुयोग का ही है। वैसे जैसे जिन सरस्वती की जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो चारों अनुयोग का शायद है। मैंने एक नजर यही अपने मंदिर में यहाँ देखी थी, मैंने कल यहाँ पर बेंगलोर में ही देखी थी। एक नजर मैंने पलट के देखी थी, उन दिनों में प्रश्नावली निकाला करती थी तो मैं वही देखी थी कि प्राइज में ये बांट दूं क्या। तब मैंने बस थोड़ा पलटा के देखा था, पूरा मैंने कभी पढ़ा तो नहीं उसको। उसमें चारों अनुयोगों में ना अलग अलग दिया हुआ है, जैसे प्रथमानुयोग में, कर्णानुयोग, हाँ द्रव्यानुयोग में, चरणानुयोग में जो अध्याय वो सारे दिए हुए हैं। इसके लिए तो बिल्कुल मार्गना तो घटेगी नहीं, द्रव्यानुयोग में कहीं से नहीं घटेगी। मार्गना तो एकदम पूरा का पूरा जीव कांड है और जीव कांड कर्णानुयोग का ग्रंथ है। कहीं नहीं, मार्गना तो नहीं घटेगी द्रव्यानुयोग में। वही मेरे को शंका हो रही थी, वही पूछना था मुझे। अब ऐसे तो मुझे तो पता नहीं क्यों लगता कि चारे अनुयोग आपस में मिले ही हुए हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग कर करके कर दिया गया है। जिस भी अनुयोग को उठाइए सब में चारों अनुयोग मिल जाता है। अब माता जी का लिखा हुआ है ना शायद। नहीं तो ये एक सेकंड में लेके बैठी हूँ, ये माता जी का लिखा हुआ नहीं है, ये हाँ मेरा देखा हुआ है ये ग्रंथ में, पता मैं यही देखी थी। नहीं ये मुनि प्रसाद सागर जी महाराज जी। हाँ तो हो सकता, मैंने लेखक का नाम तो नहीं याद है। तो अब उनकी क्या विवक्षा रही है इसको लेने का द्रव्यानुयोग में, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। पर है नहीं, मार्गना तो
जीवकांड जी में आया है। वो कर्णानी योग में तो 3 लोग का है वो विषय, वो फिर कर्णानी योग में 3 लोग, 3 हाँ, तीन लोगों का है, तो उसी में आ गया ना मार्गना, उसी में खोज हो रही ना, 3 लोक में तो जीव की खोज हो रही है। अच्छा, और तिलोपनति है, तिलोपनति, त्रिलोक सार, सब तो ये कर्णानी योग के ग्रंथ ही है। धन्यवाद। इतनी शंका हो रही थी इसलिए पूछा मैंने। नहीं है तो इसी का। अब वहां पर महाराज जी किस भी बच्चा से उसको कह रहे हैं, या तो मैं कभी उस ग्रंथ को देखूंगी तब फिर बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं ऐसा। चलें आगे। क्या आंटी मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे ये मनुष्य और तिर्यंच में द्रव्य लेशा का कोई मतलब महत्व नहीं है ना? क्या चीज का? द्रव्य लेशा का मनुष्य और तिर्यंच में कोई इम्पोर्टेंस है क्या? इम्पोर्टेंस तो यही है कि किसी गोरे आदमी को देखते हैं तो अपने मोहित हो जाते हैं, है कि नहीं? शुभ नाम मतलब सबको प्रिय लगता है। जिसको गोरा रंग पसंद है, किसी को सांवला रंग पसंद है, द्रव्य लेशा मतलब शरीर का रंग, तो उससे उसको मतलब फर्क तो पड़ता ही होगा, उतना सा ही बस, बाकी भावों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्य लेशा भावों में कोई फर्क नहीं डालती। वो अलग बात है कि तुम्हारी कोई बहुत तारीफ कर रहा है, तुम्हारे रंग रूप को देख करके तुम्हारे मन पर असर कर जाए, वो एक अलग चीज हो गई, अलग व्याख्या हो गई। पर ऐसे मोक्ष जाने के लिए द्रव्य लेशा कोई काम नहीं करती है। ठीक है आंटी। आंटी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है? हाँ नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को, मैंने कई दिन पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं, और सिद्धांतिक बात ही आज हम सारी समझाने जाएंगे, थोड़ी सी अपनी भाषा में। कल ग्रंथ से पढ़ के बता रहे थे, सबके थोड़े से भारी हो गया था चीज। अपनी भाषा में आज वापस लेशा को ही ले रहे हैं, क्योंकि हमको अपने कसाय स्थान और लेशा स्थान हमेशा ही संभाल के रखने पड़ेंगे। कसाय स्थान का गिरना लेशा स्थान का बढ़ना होता है। कसाय स्थान का गिरना मतलब अप्रत्याख्यान वर्ण होना, प्रत्याख्यान वर्ण होना, स्वंजलन होना, ये होता है। उधर लेशा बढ़ती है, पीत से पद, कृष्ण नील, नील से पीत, पीत से पद, लेशा जैसे जैसे कषाय की तारतम्यता कहिए, तीव्रता कहिए, कम होती जाती है, लेशा अच्छी हो जाती है। हम लोग ने जाना था कि विग्रह गति में शुक्ल लेशा और कापोत लेशा होती है, हम लोग समझे। विश्रोपचय कह के जितने भी संपूर्ण कर्म का जो विश्रोपचय करके हमारे यहाँ परमाणु, जो हमारे आत्मा के प्रदेशों पर कर्म परमाणु है, खूब ध्यान से सुनेंगे। और कर्म परमाणु के ऊपर जो पुद्गल परमाणु हैं, अनंत बैठे हैं, हम लोगों ने जाना था कि विश्रोपचय है। वो उसका वर्ण कैसा होता है? उसका सबका वर्ण धवल होता है, उजला शुक्ल ही होता है। किसका? विश्रोपचय जो परमाणु बैठे हैं उनका सबका वर्ण, यहाँ द्रव्य लेशा की बात चल रही है, शुक्ल होता है। इस कारण से विग्रह गति में विद्यमान कोई भी जीव हो, सातवें नरक जा रहा हो, अच्युत स्वर्ग जा रहा हो, अनुदिश जा रहा हो, अनुत्तर जा रहा हो, निगोद में जा रहा हो, एक इंद्री में जा रहा हो, मनुष्य में जा रहा हो, सबकी विग्रह गति में शुक्ल लेशा द्रव्य लेशा शुक्ल होती है। उसके बाद जब शरीर को ग्रहण करने के लिए जब तक पर्याप्ति पूर्ण करती है, तब तक उसको छह प्रकार के वर्ण वाले परमाणु पुंज से, जो परमाणुओं के पुंज से शरीर की उत्पत्ति होती है, नोकर्म वर्गना से, उसको शुक्ल लेशा में वो मिलकर के शुक्ल लेशा को थोड़ा मध्यम कर देती है, तो वहां पर कापोत लेशा हो जाती है। तो विग्रह गति में शुक्ल लेशा सभी जीवों को, मिश्र का योग में कापोत लेशा, द्रव्य लेशा एकदम, मैं उस दिन थोड़ी कंफ्यूज इसी चलते हो गई थी, द्रव्य लेशा को मैंने भाव लेशा में एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आ गया था। तो ये द्रव्य लेशा की बात है, द्रव्य लेशा आचार हमें बता रहे हैं। हम लोग अब चलते हैं भाव लेशा पर। भाव लेशा बहुत बड़ा प्रकरण है, बहुत तरह से प्रकरण है, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझे।
जैसे एक चीज हमने कल समझा कि भाई गुण स्थान और योग जैसे एक समय वर्ती है, अभी पहला गुण स्थान, एक समय के बाद में दूसरा, जो भी गुण स्थान होता है तो बदल सकता है। लेकिन लेश्या ऐसे बिल्कुल कि अभी एक लेश्या है, एक समय के लिए कोई पहले से है तो ठीक है, एक समय के लिए कोई लेश्या आई और वो जाके फिर दूसरी लेश्या आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसको और जब हमने और धौला जी से खोजा तो हमने पाया कि अशुभ लेश्या के लिए खास करके ये नियम ज्यादा लगता है। अशुभ लेश्या मतलब कृष्ण नील कापोत के लिए। शुभ लेश्या के लिए आचार्य ने आगे घटा दिया, ये एक समय में हो सकती है, बदल सकती है। तो हमने एक तो ये पहले सीखा कि कोई भी लेश्या मरण की अपेक्षा भी एक समय संभव नहीं है, व्याघात के अपेक्षा भी नहीं है, अगुण स्थान की अपेक्षा भी नहीं है। अब दो चीज हम लोगों ने जाना कि साधिक 33 सागर और एक ये तो हुआ साधिक। एक कथन ये है कि कुछ कम 33 सागर, दोनों दो तरह का कथन है। जब 7वें नरक में कोई जीव जा रहा है तो 33 सागर आयु है, तो भाई ज्यादा भी कैसे हो रहा है उस लेश्या का और कम भी कैसे हो रहा है, दोनों विपरीत बात है। तो दो कथन आते हैं कि भाई साधिक 33 सागर, कुछ कम 33 सागर। हम लोग इसको समझे कैसे होता है। साधिक 33 सागर में तो कोई जीव जब किसी भी नरक में जाने वाला रहता है, उस नरक संबंधी लेश्या मरने के अंतर्मुहूर्त पहले हो जाती है। कृष्ण 33 सागर में जा रहा है, कृष्ण लेश्या चाहिए उसको, तो उस जीव के मरण के पहले अंतर्मुहूर्त पहले वो हो जाती है। वहां जाता है, 33 सागर रहता है, मरण करके आता है, तो मरण के बाद में जहाँ जन्म लेता है वहां भावलेश्या की बात है, इसको द्रव्य लेश्या में नहीं ले जाएंगे कि उसको शुक्र हो जाती है, कापोत हो जाती है। भावलेश्या की बात है, अंतर्मुहूर्त तक उसी लेश्या में रहता है। जैसे कृष्ण लेश्या पहले हो गई, 33 सागर कृष्ण लेश्या में रहा, मर करके त्रियंच बना, वहां भी अंतर्मुहूर्त तक कृष्ण लेश्या पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या घट गया, 33 सागर से कुछ अधिक। अब 33 सागर से कुछ कम कैसे घटेगा, 33 सागर से कुछ अधिक तो समझ में आया होगा। अब कोई भी 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जो सातवें नरक में जाके जन्म लिया कृष्ण लेश्या के साथ में, अब वहां पर्याप्त हुआ उसमें हम लोग जान चुके हैं कि एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करता है, तो एक अंतर्मुहूर्त वहां लिया विश्राम, फिर वो वहां पर विशुद्धि को प्राप्त होकर के क्षम प्राप्ति से पूर्ण हुआ, तब अंतर्मुहूर्त लिया। हर पर्याप्ति को पूर्ण करने में हम जानते हैं कि अलग अलग भी अंतर्मुहूर्त लगता है, अच्छाओं को पूर्ण करने में भी अंतर्मुहूर्त लगता है। हम लोग खूब बढ़िया से जान चुके हैं इस सिद्धांत को। तो पहले तो क्षम पर्याप्ति को पूर्ण करने में उसको एक अंतर्मुहूर्त लगा, फिर वो एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करता है, फिर वो तीसरे समय में क्या होता है, विशुद्ध होकर के वो सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि हो गया। अब सम्यक्त्व के साथ में वो 33 सागर तक वहां पर कृष्ण लेश्या के साथ रह जाता है। 33 सागर बिता करके फिर अंतर्मुहूर्त समय से कम रहता है, तो उस समय वो फिर मिथ्यात्व में आता है, आयु बंद करता है, आयु बंद कर करके फिर विश्राम लेता है, फिर विश्राम करके मरता है, फिर वो त्रियंच होता है। तो वापस कृष्ण लेश्या में आया, कृष्ण लेश्या वापस मरण करा, तो वापस फिर उसको मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में आयु बंद किया, विश्राम किया, फिर त्रियंच करा, फिर 3 अंतर्मुहूर्त हो गया। 3 अंतर्मुहूर्त पहले हो गया था, 6 अंतर्मुहूर्त। ये 6 अंतर्मुहूर्त उसके कृष्ण 33 सागर तक सम्यक्त तो रहा उसको, लेकिन किस लेश्या के साथ, कृष्ण लेश्या के साथ, क्योंकि नरक में जो लेश्या बताई जाती है वही लेश्या रहती है, सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि हो। तो ये 6 अंतर्मुहूर्त जो उसको आगे पीछे लग, चूंकि सम्यक दृष्टि रह रहा 33 सागर तक तो, और बाकी 6 मूर्त उसके अगल बगल में, शुरू में 3 अपाद में 3, ये कृष्ण लेश्या में 6 अंतर्मुहूर्त कम हो गए। वो 33 सागर क्या रहा, सम्यक दृष्टि रहा, लेकिन रहा किसके साथ, चूंकि यहाँ लेश्या घटा रहे हैं, मिथ्यात और सम्यक तो नहीं घटा रहे हैं। सम्यक तो होके, क्योंकि इसलिए इसमें सम्यक होके घटा है कि कृष्ण लेश्या के साथ में 7वें नरक में मिथ्या दृष्टि जीव आता है,
वहां जाने के बाद वो सम्यक्त प्राप्त कर रहा, उस सम्यक्त को प्राप्त करने में उसको 3 अंतर्मूर्त लग जाते हैं। फिर चूंकि सातवें नरक से निकलने वाला जीव मिथ्यात्व में ही निकलेगा। अब मिथ्यात्व में निकलने के लिए उसको सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ेगा, मिथ्यात्व में आएगा, आयु बंध करेगा, विश्राम करेगा, अब मरण को प्राप्त होगा और त्रियंच बनेगा। तो इस तरह से 3 और 3 6 मूर्त कृष्ण लेशा में 33 सागर से 6 मूर्त कम हो गए। पहले हमने क्या सोच पढ़ा कि 33 सागर से कुछ अधिक को समझा, दो अंतर्मूर्त, एक बार पहले वाला एक बाद का लेके। इसमें हमने क्या जाना कि 33 सागर से कुछ कम, ये दो तरह से विवेचन किया 33 सागर का, कि 33 सागर से कुछ कम और 33 सागर से कुछ ज्यादा। समझ में आई होगी बात। ये इस तरह से सभी नरकों में घटती जाएगी। द्रव्यलेश पर्याप्त अवस्था में विग्रह गति में कैसी रहती है हम लोगों को समझ में आया। अब एक सिद्धांत की बात, सब ये जितने भी सिद्धांत बोले जा रहे हैं सब धवला जी से हैं। त्रियंच और मनुष्य, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के 3 अशुभ लेशाएं होती है। त्रियंच व मनुष्य, एक इंद्रिय, विकेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के 3 अशुभ लेशा होती है। लेशा मतलब मनुष्य और त्रियंच को 3 अशुभ लेशाएं ही होती है। यहाँ पर केवल 3 अशुभ लेशा का, इसको ऐसे नहीं लगा लेंगे कि भाई त्रियंच और मनुष्य को 3 अशुभ लेशाएं ही होती है, ही नहीं लगाना है। 3 अशुभ लेशा किसको किसको होती है ये बता रहे हैं कि भाई मनुष्य को हो सकती है 3 अशुभ लेशा, त्रियंच को हो सकती है, एक इंद्रिय को होगी, विकलेंद्रिय को होगी, असंगी पंचेंद्रिय को होगी। इनको 3 अशुभ लेशा होती है। होती किसको नहीं है 3 अशुभ लेशा? तो कहते असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के जीवों को 3 शुभ लेशा पाई जाती है, नहीं 6 लेशा पाई जाती है। वाले भोग भूमिया, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया, कुभोग भूमिया, मनुष्य त्रियंचों को 6 लेशा होती है। किसमें होती है ये? किस समय के लिए कह रहे हैं? अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य लेशा हम लोगों ने समझा कि शुक्ल और कापोत होती है। ये भाव लेशा का कथन है कि अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच व मनुष्य, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, संगी पंचेंद्रियों को 3 अशुभ लेशा होती है। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया, कुभोग भूमिया, मनुष्य त्रियंचाओं को 6 लेशा होती है। सम्यक दृष्टि देव अशुभ लेशाओं रूप से परिणत नहीं होते। उनकी 3 अशुभ लेशा अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं होती है, किंतु मनुष्य और त्रियंच में उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर अंतर्मूर्त काल तक पीछे की अन्य लेशाओं को प्राप्त होते हैं। जैसे हमने अभी जाना कि कोई नरक गति से आ रहा है, मनुष्य बन रहा अथवा त्रियंच बन रहा, नरक गति में 3 अशुभ लेशा है। 3 अशुभ लेशा तो तीनों अशुभ लेशा उसको आएगी। ये हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक एक अंतर्मूर्त तक वही लेशा रहती है। तो 3 अशुभ लेशा ही पाई जाती नरक में। नरक से आकर के कोई देव बनता नहीं, नरक से आके कोई नारकी बनता नहीं, या तो मनुष्य बनता है या त्रियंच बनता है। तो एक सिद्धांत आचार्य ने हमें पहले दिया कि नरक से जो भी निकलता है नारकी, अंतर्मूर्त काल तक मरण के बाद वही लेशा पाई जाती है। और हम ये जान रहे हैं कि नरक में 3 अशुभ लेशा होती है। तो इससे क्या निकला कि मनुष्य को, त्रियंच को अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशाएं पाई जाती है। सम्यक दृष्टि देव अशुभ लेशा रूप परिणत नहीं होते हैं, किंतु मनुष्य त्रियंच में उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर अंतर्मूर्त पूर्व रहकर पीछे अन्य लेशाओं को प्राप्त हो जाते हैं। देव से कोई जन्मा, वहां पर 3 अशुभ लेशा है नहीं, पीत पद्म शुक्ल में मरा, तो अंतर्मूर्त के बाद फिर वो मनुष्य और त्रियंच वहां पर उसके लायक जो भी लेशा होगी, क्योंकि 6 लेशा होती इनमें, उस लेशा को प्राप्त कर लेगा।
किंतु नारकी सम्यक दृष्टि तो पुरानी चिरंतन लेश्याओं के साथ ही मनुष्य में उत्पन्न होता है। यानी जो लेश्या उसके नारकी के पास होती है उसी लेश्या से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि में भी अपर्याप्त अवस्था में 6 लेश्या बन जाती है। कैसे बनी? नरक से कोई सम्यक दृष्टि निकला, नरक से सम्यक दृष्टि निकला, लेकिन सम्यक दृष्टि निकला, परंतु मरने के समय में उसके जो लेश्या है उसी लेश्या रूप से वो निकलता है। तो जो भी लेश्या है नरक में 3 अशुभ लेश्या है, फिर मरण के बाद भी अंतर्मुख तक वही लेश्या रहती है। तो अपर्याप्त काल में यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ निकल रहा है नरक से, परंतु फिर भी 3 अशुभ लेश्याएं सम्यक दृष्टि को भी पाई जाती है। और स्वर्ग वाले के तो 3 शुभ लेश्या होती है, तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि के मनुष्य के तो पाई, सम्यक दृष्टि मनुष्य के 6 लेश्या बन जाती है। 6 लेश्या के साथ सम्यक तो बन जाता है। और देखिए छठी पृथ्वी में हम लोग जान रहे थे कृष्ण कहाँ से चालू हो जाती है? 5वीं से चालू हो जाता है। 5वें नरक में 2 लेश्या है। हाँ, 5वें नरक में 2 लेश्या है। फिर इसमें कृष्ण है 6ठे नरक में, कृष्ण लेश्या का मध्यम अंश है, और 7वें नरक में उत्कृष्ट अंश है कृष्ण लेश्या का। अब 6ठे नरक से कोई अविरत सम्यक दृष्टि जीव निकल रहा है, तो मनुष्य में आता है वो। उसके अपर्याप्त काल में वेदक सम्यक के साथ है यद्यपि वो, लेकिन फिर भी उसके कृष्ण लेश्या भी पाई जाती है। क्यों बताया आचार्य ये चीज? क्योंकि 7वें नरक से निकलने वाला मनुष्य वेदक मनुष्य में आता भी नहीं है, और त्रियंच में भी आता है तो वो सम्यक के साथ नहीं आता है। इनको वेदक सम्यक में 6 लेश्या घटानी है अपर्याप्त अवस्था में, तो देवों की 3 घट जाती है, नरक की भी 2 तो घट जाती, नील और कापोत। लेकिन कृष्ण लेश्या लगता है कि भाई 7वें नरक में है, 7वें नरक से निकल करके कोई बनता नहीं है, क्योंकि 6ठे नरक में भी कृष्ण लेश्या है, और वहां से अविरत सम्यक दृष्टि निकलता है, कृष्ण लेश्या के साथ वहां से निकलता है। तो अपर्याप्त काल में 6 लेश्या बन गई। देव के लिए आया खास करके कि मिथ्या दृष्टि व साधारण सम्यक दृष्टि देव मरते समय अगर संक्लेश हो जाता है तो उनके पीत पद्म शुक्ल लेश्या नष्ट होकर के कृष्ण नील कापोत कोई भी लेश्या हो सकती है। अगर मरने के समय, जैसे अब एक इंद्री में जा रहे हैं तो एक इंद्री में जाएंगे अगर देव, तो उनके तो संक्लेश ही होगा, और एक इंद्री में जा रहे हैं तो एक इंद्री में तो 3 अशुभ लेश्या ही होती है। तो वो तो आचार्य को फिर घटाना ही पड़ेगा उसमें कि भाई उनको मरते समय संक्लेश हुआ तो उनकी देव संबंधी लेश्या तो छूट गई, पीत लेश्या होती वहां पर, वो तो छूट गई। कृष्ण नील कापोत में से कोई एक लेश्या हो गई। देवनार की मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं और किसी में होते नहीं है। औदार्य की मिश्र का योग में वर्तमान है, जिनकी पूर्व भाव संबंधी भाव लेश्याएं अभी तक नष्ट नहीं हुई है। मान लीजिए कोई देव से आया है तो अनारकी से आया तो, क्योंकि अंतर्मूर्त रहती है वो लेश्या, तो ऐसे जीवों को भाव से 6 लेश्याएं पाई जाती है। जो देव से आता देव संबंधी पाई जाती है, जो नरक से आता है नरक संबंधी पाई जाती है। तो इस तरह से मिश्र का योगी के 6 प्रकार की लेश्या, मिश्र औदारिक का योगी के 6 प्रकार की लेश्या पाई जाती है। यहाँ ये भी नियम आया है धवला जी में, धवला जी पुस्तक 2 में, कि सभी देव मरण के समय नियम से अशुभ 3 लेश्याओं में गिरते हैं, क्योंकि सभी मृत देवों का कापोत लेश्या में ही परिणमन स्वीकार किया गया है। क्योंकि मरण समय में वो थोड़ा परिणाम तो उनका ये होता ही होगा ना, मरने समय में अपने लोग जयमाला पढ़ते हैं आदिनाथ भगवान की, तो उनको इसलिए कापोत लेश्या
कापोतलेशिया धवलाजी में आ रहा है। नारकियों में नियम से अशुभ लेशिया है, तथापि वहां जो लेशिया पाई जाती है उस लेशिया में कसायों के मंद अनुभाग उदय के बस वहां पर 7वें नरक में कोई संबोधन करने भी नहीं जा रहा है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर उनको सम्यक तो कैसे हो रहा है, किस कारण से? कृष्ण लेशिया है, उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया है वहां पर। तो जितने भी ये लेशिया है, जो भी लेशिया है, जैसे मान लीजिए अपने, चूंकि कसाय के साथ इसका तारतम्यता है, कसाय के साथ इसका गठजोड़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्रोध कषाय को क्या जाना था कि पर्वत जैसी या शिला जैसी। तो शिला जैसी जो क्रोध कषाय है उसमें कृष्ण लेशिया ही होती है। उसके बाद है पृथ्वी वाली कषाय, पृथ्वी रूप कषाय, उसमें 6 प्रकार की लेशिया होती है। अब कोई 7वें नरक में नारकी है, कृष्ण लेशिया के साथ गया है, बिल्कुल शैल के साथ ही गया, वहां जाकर के उसको पृथ्वी रूप क्रोध उदय में रह सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा उसको क्रोध वैसा ही उदय में रहेगा, कृष्ण लेशिया वाला ही उदय में रहेगा, शैल रूप उदय में रहेगा। अब पृथ्वी रूप उसको जिस समय क्रोध उदय में आता है तो उसमें 6 लेशिया बन जाती है। और जब 6 लेशिया जब बनती है तो जब तारतम्यता से, तो जैसे 6 लेशिया जैसे 100 पॉइंट है तो 20 पॉइंट उसमें कृष्ण लेशिया का है, 15 पॉइंट उसमें क्या नाम है सो नील लेशिया का है, फिर 15 पॉइंट उसमें कापोत लेशिया का है, फिर 20 पॉइंट उसमें क्या नाम है सो पीत लेशिया का है। ऐसे करते करते उसमें शुक्ल लेशिया के भी 5 पॉइंट हैं। पृथ्वी रेखा में, खास करके पृथ्वी रेखा वाले क्रोध में 6 प्रकार की तारतम्यता पाई जाती है। वहां उसके बल से उसको सम्यक्त होता है। यद्यपि उसके कृष्ण लेशिया है, बहुलता से कृष्ण लेशिया है, लेकिन चूंकि वो परिणाम उसके विशुद्ध हो जाते हैं, उसकी डिग्री बहुत कम हो जाती है, इस कारण से वहां पर आचार्य कहते हैं उसको कृष्ण लेशिया रहते हुए भी सम्यक्त हो जाता है। हम ये सब जान चुके हैं कि वैमानिक देवों में द्रव्य लेशिया भाव लेशिया समान होती है, बाकी और किसी जीवों में नियम नहीं है। ये इतना हम लोग लेशिया के बारे में जाने। सारी लेशिया में एक समय कैसे घटेगा? कोई पीत लेशिया में है, पीत लेशिया से पद्म लेशिया में आया, एक समय रहा, वापस पीत में चला गया। तो इस तरह से ये खास करके हम लोग अभी जाने थे कि अशुभ लेशिया में एक समय नहीं बनता है, परंतु शुभ लेशिया में तीनों में एक समय बनता है। फिर भी कहते हैं इसमें धवला पुस्तक में दिया है कि पूरे प्रकरण से स्पष्ट होता है 5वें, 6ठे, 7वें 3 गुण स्थानों में दोनों शुभ लेशियाओं का एक समय प्राप्त होता है। और आप कह रहे हैं कि एक लेशिया होता नहीं है, एक लेशिया में एक समय घटित नहीं होता है, फिर ये आपने कैसे बताया है? तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि यह त्रुटि हिंदी पढ़ने से मूल ग्रंथ के अनुसार, गाथा के अनुसार इसमें ये लेशिया नहीं ली गई है कि एक समय नहीं लिया गया है, परंतु कहते हिंदी पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि तेज पद्म लेशिया में जो विधि बताई है वह एक समय निकालने की बताई है। वस्तुतः वह विधि भी शंका कार्य की है और उस पूरी विधि को अंत में निषेध कर दिया गया है। तो वास्तव में तो एक समय का आचार्य ये कहना चाह रहे हैं इससे कि एक समय का तो लेशिया में कथन बनता ही नहीं है। किसी को कुछ और लेशिया संबंधी पूछना है तो पूछ सकते हैं। आंटी, मेरा क्वेश्चन है, ये आपने बोला विश्वरूपचय का लेशिया धवल होता है,
तो विश्रोपचय तो अजीब है, तो उनका लेशा कैसे होगा? देखो, मतलब अजीब है कैसे कह सकती हो तुम? अजीब क्यों कह रही हो? विश्रोपचय मतलब कर्म परमाणु का आप बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, पुद्गल वर्गना। हाँ, पुद्गल है तो वो हाँ, तो उसका पुद्गल लेशा वर्गना, कैसे होगा? पुद्गल, हाँ, पुद्गल वर्गना शुभ्र होती है, शुभ्र शुभ्र और स्वच्छ होती है। जब हमारे भाव उसमें मिल जाते हैं तो परिणत हो जाती है, भाव के रूप से उसको रंगी जाती है। ऐसे सभी पुद्गल वर्गनाएं शुभ्र और धवल हैं। मतलब इसका वर्ण बोल सकते हैं ना, मतलब लेशा हाँ, क्यों बोल रहे हैं? अगर रंग ही बोलना है तो वर्ण बोल सकते हैं, लेशा क्यों बोल रहे हैं? लेशा तो मतलब जीव लोग के होगा, नहीं पुद्गल तो तो वही हमेशा ही पुद्गल है। नहीं, तो वही तो बताना चाह रहे हैं ना कि वहां पर क्यों है विग्रह गति में लेश्या, उनकी शुक्ल क्यों है? इसलिए शुक्ल है कि जो विश्रोप जैसे आए हुए पुद्गल परमाणु है, उनकी जो वो ले रहा है नौकर्म वर्गना जो ग्रहण कर रहा है, वो सारी उस समय उसको शुभ्र आ रही है। लेकिन जैसे ही नौकर्म वर्गना उसमें मिल जाएगी तो वो कापोत लेश्या हो जाएगा। उसमें उसकी शुभ्रता में लेश्या घटा रहे हैं, विश्रोपचय में लेशा नहीं घटा रहे। विश्रोपचय क्यों है विग्रह गति में, क्यों है द्रव्य लेशा? द्रव्य लेशा की बात है, जिससे शरीर बनता है ना। द्रव्य लेशा माने शरीर, शरीर किससे बन रहा है? नौकर्म परमाणुओं से बन रहा है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। जितने भी पुद्गल परमाणु, चाहे नौकर्म हो चाहे कर्म के हो, जब तक ग्रहण नहीं होते हैं तब तक धवल रूप ही रहते हैं। तो धवल रूप किसका है? शुक्ल लेश्या का है। इसलिए उसमें शुक्ल लेश्या वर्ण, चूंकि द्रव्य द्रव्य लेश्या वर्ण में घटाई जाती है ना, इसलिए वहां पर घटा रहे हैं। हीरा आंटी। हाँ ललिता जी, जय जयंत। जैसे आपने भी कहा ना कि नरक में होती तो 3 लेस्या ही है, कृष्ण नील कापोर। तो फिर संयुक्त के लिए वो फिर आप बोले कि वो लेस्या हो जाती, शुभ लेस्या विवाह, वो कैसे होती फिर? क्या चीज, क्या बोले? नरक में तो 3 लेस्या ही होती है, कापोर, हाँ कृष्ण, हाँ लेकिन हाँ। सम्यक के लिए वहां पे वो 6 लेस्या हो जाती, तो वो कैसे होगी? नहीं, सम्यक्त के लिए छाओ लेश्या हो जाती, हमने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कसाय सबसे सबसे पहली कसाय है क्रोध। वो सबसे पहला उसका कौन सा रूप है? शैल रूप। तो जो कृष्ण शैल रूप के जितने परमाणु है, उस क्रोध के जितने परमाणु है, जिसको भी शैल रूप से क्रोध उदय में आ रहा है, उसको नियम से कृष्ण लेश्या ही बन रही है, अथवा कृष्ण लेश्या का ही उदय है। उसमें और लेश्याओं का अंश नहीं है, अथवा कहिए हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो पृथ्वी रूप से है, उसके बाद से दारू रूप से है, इन सब में 6 लेश्याओं का हिस्सा है, 6 लेश्याओं का भाग है। अब चूंकि वहां कृष्ण लेश्या का उदय है, कृष्ण लेश्या का उदय हमको वहां कृष्ण लेश्या तो बतानी है, लेकिन लेश्या कृष्ण है, पर क्रोध हमेशा शैल रूप ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो पृथ्वी रूप भी आ सकता है, कि शैली रूप से क्रोध हमेशा रहे ऐसा जरूरी नहीं है। क्रोध है वहां पर। तो चूंकि जो क्रोध का जो 4 भाग बताया गया है, शैल, पृथ्वी, दारू और दारू और दारू और लता है शायद। तो लता में समुच्चय के समुच्चय प्रदेश देशघाती हैं। दारू में अगर मान लीजिए 100 प्रदेश हैं, तो उसमें 20 प्रदेश तो देशघाती हैं, 80 प्रदेश सर्वघाती हैं। बाकी दोनों में सारे प्रदेश सर्वघाती हैं, जो ऊपर के दोनों हैं। तो सर्वघाती प्रदेश होने के चलते आज क्रोध का जब उदय आ रहा है, तो शैल रूप से भी आ सकता है, पृथ्वी रूप से भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि शैल रूप से ही आएगा। शैल रूप के जितने प्रदेश हैं वो सारे कृष्ण लेश्या रूप हैं, उसमें दूसरी लेश्या का कोई भी बंटवारा नहीं है। लेकिन पृथ्वी लेश्या और इसके नीचे जो धूली रेखा है, सॉरी, पृथ्वी रेखा, धूली रेखा, धूली रेखा और जल रेखा ऐसे है। हाँ, जल रेखा। तो पृथ्वी रेखा, धूली रेखा में 6 प्रकार की लेश्या है। फिर जल रेखा में नहीं है, जल रेखा में केवल शुक्ल लेश्या है। तो ये दोनों लेश्याओं में 6 प्रकार की होने से वहां पर हम कृष्ण लेश्या हमको घटानी है 7वें नरक में, और इधर ये भी घटाना है कि उनको सम्यक्त हो रहा है।
अब सम्यक सैल जैसी जब रेखा रहेगी, सैल जैसा जब क्रोध रहेगा तो उसमें तो घट ही नहीं सकता है, उस लेशा में तो सम्यक तो हो नहीं सकता है। अब वहां सम्यक तो कराना है और लेशा हमको कृष्ण ही रखनी है उनकी, तो वहां पर कहा जाता है कि पृथ्वी रूप से उनका क्रोध पृथ्वी रूप से परिणमन कर रहा है। पृथ्वी रूप में क्या है कि कृष्ण लेशा का अनुपात ज्यादा है। जैसे मान लो अगर हम 100 प्रदेश उसके मान लेते हैं तो उसमें 20 प्रदेश कृष्ण लेशा का है, और उसके बाद घटते 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 और सारे भी 5 लेशा के भी प्रदेश हैं। तो आचार्य कहते हैं कि वो 5 लेशा के जो प्रदेश हैं उसके बल पर उसको वहां पर विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं और उसको सम्यक तो हो जाता है। क्योंकि वहां कृष्ण लेशा तो बतानी पड़ेगी, वहां पर जल रेखा नहीं बता रहे हैं क्योंकि जल रेखा में नहीं है। जल रेखा में 6 लेशा नहीं है, इसलिए वहां जल रेखा नहीं घटा सकते। लेकिन जिसमें कृष्ण लेशा का अंश है, पृथ्वी रेखा को घटा रहे हैं ताकि वहां पर सम्यक का उत्पत्ति करा सके। ये सारे है ना लब्धि स्थान और ऐसे करके बहुत बड़ी व्याख्या ये स्थान के ऊपर घटता है। द्विस्थानिक हो रहा है, चतुर्स्थानिक होता है, 8वें स्थान का होता है, बहुत तरह का इसमें स्थान घटता है। ये तो हम एकदम मोटे रूप में समझाए हैं कि भाई वहां पर क्यों हो जाता है। न वहां पर कोई संबोधन करने जाता है, न वह कोई ऊपर आते हैं, अवधि ज्ञान भी उनका कोई बहुत ऊपर तक नहीं आता है, फिर कैसे उनको इतना हो रहा है। तो आचार्यों ने कहा कि वहां पर ऐसा नहीं है कि सैल रूप से ही क्रोध रहे हमेशा, क्योंकि अपने लोग के दिमाग में ना 7वें नरक की नारकी है, खाली ऐसे भी जानते हैं कि सब मारपीट करते रहते हैं दिन भर, यही दिमाग में आता है। वहां तो दिन और रात क्या होता है, हर समय मारपीट करते रहते हैं 7वें नरक के। लेकिन कहते हैं क्योंकि लेस्या को समझाना चाह रहे हैं कि लेस्या के स्थान कैसे होते हैं, तो कृष्ण लेस्या होते हुए सम्यक्त्वी भी कसाय में रहते हैं। हाँ? अपना में नहीं, सम्यक्त्वी जीव जो होता है हाँ। वो भी उसी कसाय में मारपीट सब करता रहता है। तो उसको वो वही चलता रहता है, कृष्ण लेस्या ही चलती रहती है। सम्यक्त होने से मारपीट थोड़ी छूट जाता है, लेकिन उसको सम्यक्त हो सकता है। लेकिन सम्यक्त होने के लिए कृष्ण लेस्या में सम्यक्त नहीं हो सकता है, इसलिए आचार्य को वहां पर पृथ्वी रूप की रेखा घटानी, पृथ्वी रूप क्रोध घटाना पड़ा, क्योंकि वहां पर सम्यक्त हो रहा है जीव को और कोई निमित्त वहां पर है नहीं, तो उनको लेस्या की मंदता बतानी पड़ी वहां पर। तो कसाय की तारतम्यता तो लेस्या से ही है, जैसी कसाय होती वैसी लेस्या। तो इसीलिए ना, इसीलिए सैल रूप कसाय को छोड़ करके पृथ्वी रूप में आ गए, क्योंकि शैल रूप में से तो सैल रूप के कसाय से तो वहां गए ही थे। सैल रूप में खाली कृष्ण लेस्या है, तो उससे तो वहां पर गए थे 33 सागर वाली आयु में। 33 सागर में केवल सैल रूप का ये है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो उनको हमको केवल ये दिखाना है कि उनके कृष्ण रूप ही लेस्या है। तो कृष्ण रूप लेस्या तो इसमें भी पाई जाती है, पृथ्वी रेखा में भी, धूली रेखा में भी अंश कम बेसी है, 6 लेस्या पाई जाती है। तो वहां पर इस लेस्या का उदय करा के उनको सम्यक्त करा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जेटी अंकल। जय जिनेन्द्र। नेताजी, मेरा प्रश्न 197 से है, कौन कौन से जीवों की कौन कौन सी द्रव्य लेशा होती है। तो उसमें हरित वर्ण, पीत वर्ण, चंद्र समान वर्ण, ये अलग अलग वर्ण कहे हैं। तो ये 6 जो वर्ण है अपने द्रव्य लेशा के, उसके अलावा ये बाकी सब गोमूत्र समान वर्ण, ये कैसे क्या घटा है, क्या है? हाँ, ये गोमूत्र वर्ण, मूंग समान वर्ण, ये आपस में दो लेशा मिल जाती है ना। ये जब भी इस तरह के वर्ण होंगे तो दो मिलेगी वर्ण। ऐसे कापोत लेशा का तो सफेद अलग अलग सबका वर्ण बताया कि 6 लेशा किस प्रकार की होती है। लेकिन चूंकि ये जो लेशा है, ये द्रव्य लेशा की बात है। द्रव्य लेशा 2-3 लेशा मिलकर के वर्ण बन सकता है। द्रव्य लेशा में उदय में हमेशा एक तरह की लेशा रहेगी, 2 तरह की। वहां मिश्र नहीं बन रहा है। इसका मिश्र स्थान भी इसका बहुत लंबा चौड़ा विवरण है। लेशा का, मिश्र का इतना लंबा चौड़ा स्थान है, द्विस्थानिक बनाते हैं। मतलब ये आचार्यों को पूछना पड़ेगा। भाव लेशा में भी बनाया है आचार्यों ने, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा क्योंकि पूरा विस्तार से वर्णन नहीं मिल रहा मेरे को। लेकिन
भावलेशा तो अभी तक मतलब अपने लोग के जितने ग्रंथ हम लोग पढ़ पाते हैं उसमें यही कि भावलेशा एक ही प्रकार की एक बार में होती है, और द्रव्य लेशा तो मिक्स होके हो सकता है ना, इसलिए कलर हो जाता है, ऐसा रंग हो जाता है, वर्ण हो जाता है। तो ये मिश्र लेशा की वजह से वर्ण अलग अलग हो रहे हैं। हाँ, जैसे अब कृष्ण लेशा का वर्ण धवल में मिल गया, पीले में मिल गया, तो रंग चेंज हो, अपने तो जानते हैं कि कलर चेंज हो जाता है, वैसे कलर चेंज होके होता होगा, क्योंकि कोई भी शरीर का वर्ण चूंकि नामकर्म से संबंधित है, अब जिस तरह का नामकर्म बांधता है उस तरह का उसका द्रव्य लेशा होती है। तो द्रव्य नामकर्म बांधा जिस हिसाब का बांधा उस हिसाब से उसकी लेशा हो जाती है। ये तो पूरा नाम प्रकृति पर है डिपेंड। भाव लेशा तो आत्मा का परिणाम हो गया, और शरीर का रंग नामकर्म से होता है। ठीक। सरिता आंटी। जय जिनेंद्र ललिता जी। हाँ, ये मरते, आपने बताया मरते समय भाव बिगड़ने से लेशा बदल जाती है, तो उससे मतलब अपने अगले भाव में कोई जाने में, मतलब गति मिलने में या भाव मिलने में, उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, अगर उस समय मरते समय लेशा बदल गई तो भाव भी बदल गए, तो आगे की आयु के अंदर कुछ फर्क पड़ता है या क्या? मतलब नहीं, वो तो आयु में तो फर्क पड़ता ही नहीं ना, आयु के अनुसार लेशा हो जाती है ना? मतलब जैसी जो आयु में अपन जाने वाला, जैसी आयु में, जैसे अब हम लोग समझे ना कि भाई कोई जीव नरक में जा रहा है, तो अंतर्मूर्त पहले जिस नरक में जा रहा है, मान लीजिए कापोत वाले में जा रहा है, नील वाले में जा रहा है, कृष्ण वाले में जा रहा है, जिसमें भी जा रहा है, तो अंतर्मूर्त पहले उसके परिणाम वैसे हो जाएंगे और वो लेशा उदय में आ जाएगी। उसी और तरह वो देव में मतलब कोई जा उनको रहा है, गति मिलती है, ऐसा है मतलब इससे? हाँ, मतलब जैसी अपनी लेशा मरते समय हो जाती है, तो फिर अपन मतलब उसी गति में जाने वाले हैं, ऐसा मतलब दिखने लग जाता है। हाँ, हाँ, आप ऐसे कहिए कि जिस गति में जाने वाला उस टाइप का परिणाम हो जाता है, वैसी लेशा हो जाती है, अथवा कहिए कि वो क्योंकि ऐसी लेशा हो जाती है, हमको उस गति में जाना है। इसको दोनों ही एक परस्पर में संबंधित है, कैसे भी भले इसको ले लीजिए। अच्छा, और ये द्रव्य लेशा और भाव लेशा जो है, मतलब इसमें दोनों में फर्क क्या है? कि मतलब द्रव्य लेशा हो गई और भाव लेशा हो गई, तो द्रव्य लेशा से कैसे क्या फर्क पड़ता है, भाव लेशा से क्या मतलब वो होता है? भाव लेशा तो आत्मा का परिणाम है, हाँ और हाँ। मोक्ष शास्त्र में भाव लेशा का ही ये है, चूंकि हम मार्गना पढ़ रहे हैं, मार्गना में द्रव्य और भाव, जहाँ जहाँ इंद्रियां आई वहां भी द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय आया, जहाँ प्राण आया वहां भी द्रव्य प्राण भाव प्राण आया। क्योंकि यहाँ पर क्या, अब द्रव्य प्राण इसलिए बताया गया कि भाई 10 प्राण सबके नहीं होते हैं, द्रव्य प्राण भाव प्राण तो आत्मा का परिणाम है, परंतु द्रव्य प्राण वो हुए जिससे जीव जीता है संसारी अवस्था में, तो वो द्रव्य प्राण बताना पड़ा, द्रव्य इंद्रिय बताना पड़ा कि हम सामने इंद्रियों को देखते हैं करते हैं, तो उसमें क्योंकि जीवों को खोजा जा रहा है तो उसकी सारी अवस्थाओं का वर्णन है। द्रव्य लेशा से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मोक्ष में। हाँ, वही मैं पूछा कि भाव लेशा से तो आत्मा परिणाम वगैरह सब अपने चेंज होते हैं और सब होता है, पर द्रव्य लेशा का मतलब क्या तात्पर्य है? मतलब वो क्या घटित, मतलब उससे अपने को क्या बताना चाहते हैं कि द्रव्य लेशा ऐसी है तो हमको ऐसा होगा, उससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? मोक्ष के लिए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और बाकी अगर इसको हम ऐसे लें, जैसे मान लीजिए किसी कोई बहुत काला है, उसको हम देख के कहें ये तो बहुत ही काला है, ऐसे है, उससे वो सुन करके उसके मन के भाव बिगड़ते हों, परंतु अपने शास्त्रों में द्रव्य लेशा के निमित्त से परिणामों की परिणति का कोई भी वर्णन नहीं है, कोई भी वर्णन नहीं आया है। द्रव्य लेशा के निमित्त से होने वाले भाव की परिणति का कोई वर्णन नहीं है। हाँ, तो मतलब जो भी घटित होता है वो भाव लेशा से ही होता है, द्रव्य लेशा। घटित नहीं, सब कुछ हाँ, वही करा भाव रही है। लेशा से तो सब होता ही है, मतलब द्रव्य लेशा से मतलब ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मोक्ष का शास्त्र है, मोक्ष में द्रव्य लेशा से, द्रव्य इंद्रिय से फर्क पड़ता है, द्रव्य प्राण से फर्क पड़ता है, परंतु द्रव्य लेशा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये स्थावर जो होते हैं एकेंद्रिय वगैरह, उनको लेशा का कैसे क्या मतलब फर्क पड़ता है?
कैसे जानेंगे आप बताइए, कैसे जानेंगे इस चीज को? कहते तो यही है कि पेड़ के पास से कुल्हाड़ी लेके जब कोई पहुंचने वाला होता तो दूर से ही मतलब उसको अनुभव, जैसे बहुत से अपने लोग ऐसे जानते हैं ना, मनुष्यों में भी किसी की एक इंद्रिय अगर कम होती है तो उसकी दूसरी इंद्री में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। अपने को देखने को भी मिलती है ऐसी चीजें, दूसरी इंद्रियां उसकी ज्यादा सजग हो जाती हैं। तो उसी तरह एक वृक्ष के पास में एक इंद्री है तो सारा उसका आत्मा का उपयोग उस एक इंद्री में ही लग रहा है उसका। कहते हैं बहुत दूर से कुल्हाड़ी लेके अगर कोई मनुष्य आता रहता है तो वो जान जाता है और एकदम इतना अधिक कषाय करता है, इतना अधिक कषाय करता है कि उनके भी से कषाय का मतलब कम ज्यादा होता है एक इंद्रिय में भी। हाँ, कहते तो यही है आचार्य, तो कहते अपने तो पकड़ नहीं पाते हैं, अपने कहाँ से हाँ पकड़े। हाँ, ठीक है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मंजू आंटी। ये ललिता जी, असंख्यात वर्ष वाले जो भोग भूमिया कुभोग भूमिया उनका आपने क्या बताया? 6 लेशा असंख्यात वर्ष वाले। हाँ हाँ समझ गई मैं, एक मिनट हाँ, बताती हूँ। तो सारा धवला जिसे निकाली ना उसमें से वो लिख नहीं पाते, कई बार लगता है कि शायद गलत तो नहीं लिख फिर लिया। आप लोग ना इसको सुन सुन के लिख लिया कि कुछ भी छूटता है ना तो लिख लिया कि एक मिनट। नहीं, लिखा तो है मैंने। आपने बोला असंख्यात वर्ष वाले हाँ, भोग भूमिया कुभोग भूमिया असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया कुभोग भूमिया मनुष्य त्रियंचों को 6 6 लेशा लेशा। होती है। कुभोग भूमिया के भी सारी शुभ लेशा भी होती है क्या? हाँ, शुभ लेशा भी हो, 6 लेशा होती है तो शुभ लेशा भी होती। देखिए ना, लेशा का कहते नहीं, ये असल में क्या है, खाली ये जितना भी आप लोग को मतलब बोले हैं, जितना भी चीज अभी हम बोले हैं, लब्धि सार से है सारा कथन। लब्धि सार है ही खाली लेशा का और कसाय अध्यवसाय स्थान का, और लेशा का ही। लेशा से इतनी स्थान बनते हैं कि मतलब पढ़ो तो कुछ समझ में आए कि कितनी तरह की चीज होती है। हम लोग तो बहुत मोटे मोटे रूप में समझ पाते हैं, तो उतना मोटा रूप में ये नहीं होती। 6 लेशा सभी जगह घटित हो जाती है, सभी जगह घटित हो जाती है। क्योंकि जैसे अभी हमने नरकों का बताया ना कि पृथ्वी रूप से क्रोध उदय में आ रहा है, अथवा धूली रूप से उदय में आ रहा है, वहां 6 लेशा घट जाएगी, क्योंकि वो उनमें 6 लेशाओं का अंश पाया जाता है। तो ये सारा उसमें है कि भाई किस में कितना अंश है, किस में कितने स्थान बनते हैं, किस में किस लेशा के किस क्रोध में कितने स्थान बनते हैं, किस लोक में कितने स्थान बनते हैं। इस तरह से सारे स्थान कर करके वो भेद निकाले हुए हैं और उस भेदों के अनुसार से कथन बने हैं। ये दारुलता नहीं है, धूली और जल होगा क्या? हाँ, धूली और जल बोली ना, बाद में मेरे को याद आ गया था, मैंने बोल दिया था। शैल रूप, पृथ्वी हाँ, रूप, फिर धूली रूप, फिर जल धूली रूप। रूप जल, हाँ याद आ गया था, मैं बोलती थी बाद में। ठीक। आंटी, जैसे नारकियों और देव में भावलेशा और द्रव्यलेशा समान होते हैं ना, सेम होते हैं? नारकी में नहीं, नारकी तो सारे कृष्ण द्रव्य लेस्या सभी नारकियों की नियम से कृष्ण लेस्या होती है। द्रव्य लेस्या सभी नारकियों की नियम से कृष्ण लेस्या होती है, सभी नारकियों की। हाँ। 1 से लेके 7वें नरक तक। हाँ, वही मैं पूछ रही थी क्योंकि 197 में लिखा हुआ है। हाँ, और देव की भावलेस्या द्रव्यलेस्या एक होती है। अच्छा आंटी, जैसे समुद्घात, हाँ भाव वेद के लिए बताया हुआ था कि द्रव्य में सॉरी देव में और नारकियों के भाव वेद और देव द्रव्य वेद एक होता है। अच्छा। मनुष्य और त्रियंचों में भाव वेद में द्रव्य वेद में अंतर पाया जा सकता है। पाता ही है नहीं होगा, पाया जा सकता है। तो वो भाव वेद में आया था ये चीज, है ना, देव और नारकी का एक जैसा। अच्छा आंटी, जैसे ये समुद्घात और लेशा में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं नहीं, कुछ तो नहीं। ये बीच में मतलब थोड़ा सा ये अजीब ही लग रहा है, ये बीच में समुद्घात का दे दिए लेशा के। ऐसे तो एक लेशाओं का चल रहा है चैप्टर और बीच में समुद्घात दे दिए, कुछ रिलेशन नहीं है क्या? मैं बस वही पूछ रही थी। एक बार देखना। अच्छा, ये ऐसे मतलब लेशा से इसको जोड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन चूंकि जो कसाय समुद्घात है, वेदना समुद्घात है,
ये जैसी लेशा रहेगी उस हिसाब से नेचुरली तीव्र लेशा में ही होगा जो होगा। तो इस साल तो हो सकता है कि इसके साथ दे दिया हो। संजम दस संलेशा है गई सुकाए जो ये वे कसान नाने संजम दस संलेशा, संजम दस संलेशा। इसके बाद कौन सा आता है? मैंने ऐसे ही पूछा था आंटी, बस ऐसा कोई ठीक बात है। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसको मार्गना के हिसाब में भी समुद्घात नहीं है। उसके बाद जो 14 मार्गना बताए हैं उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि इसके बाद समुद्घात आ रहा है। ये तो ऐसे ही दिए होंगे, ग्रंथ के हिसाब से दिया हुआ ग्रंथ में इसके बाद होगा समुद्घाती, मेन ग्रंथ में। मंजू आंटी, आपने अभी कहा नरक में सिर्फ कृष्ण लेशा, तीनों अशुभ लेशा नहीं होती क्या नरक में? द्रव्य लेशा की बात हो रही है। द्रव्य लेशा कृष्ण लेशा ही होती है। अच्छा, भाव से तीनों अशुभ लेशा हो सकती है। ये सॉरी, भाव और द्रव्य याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ वही मैंने कहा ये क्या हो गया। कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता ही है, कंफ्यूजन। देहों की तो मीरा द्रव्यलेशा भावलेशा एक जैसी होती है, लेकिन नारकियों की द्रव्यलेशा कृष्णलेशा ही होती है। ललिता जी, एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है मेरा। जैसे लेस्या का बोले जहाँ जाता है उसके पहले उसकी वैसी लेस्या हो जाती है। जैसे वो नरक में जा रहा है तो उसकी लेस्या वहाँ नील हो जाएगी जहाँ है, माने वो लेस्या उसके परिवर्तन हो जाता है ना। तो उस हिसाब से लेस्या बताया गया ना कि कुछ समय अधिक ये लेस्या। हाँ, जो विग्रह गति है वो शुभ्र लेस्या उसमें है, तो उसका उसमें कोई वो द्रव्यलेशा है। वही तो हनी ने जब 3-4 दिन पहले हमसे पूछा तो वही तो मैं भी थोड़ी सी देर के लिए एकदम ठीक बता रही थी। तब तक मुझे ये याद आ गया कि नहीं, शुक्ल और कापोत 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि वो तो द्रव्यलेशा की बात है। और मैं फिर अपनी बात को रोक ली कि नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। तभी तो मेरे को इतना दुख उठा उस दिन, तभी तो मैं वो जिनवानी स्तुति बना ली। मेरे को इतना दुख उठा उस दिन कि जो चीज मैं बहुत अच्छे से जानती उसमें मैं क्यों मतलब रुक गई, नहीं बता पाई। 1 सेकंड के लिए रुक गई मैं। वो द्रव्यलेशा है ना। हाँ ठीक है, मेरा गलत है। वो होता है। मैं भी तो परसों यही कंफ्यूज करी। वो द्रव्यलेशा है। हाँ ठीक। जय जी। आंटी और तो क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा ले लें, स्वाध्याय ले लें थोड़ा। हाँ, अपना क्षेत्र परावर्तन हो गया। और कुछ इसमें से तो भव्य वगैरह तो कोई खास है नहीं, सब समझ ही लिए थे। लेशा का हो ही गया। क्षेत्र परावर्तन हो गया था क्या? हाँ शायद हो गया था ना आंटी। काल परिवर्तन तक हुआ था शायद। काल परिवर्तन किसे कहते हैं? वो हो कोई गया। जीव 221 से ले लेते। हाँ, अच्छा। भव परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई जीव 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार जघन्य 10,000 वर्ष की आयु से प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। क्योंकि भव परावर्तन की बात है, जिस परावर्तन की चर्चा होती है केवल उसी परावर्तन में ही जाना चाहिए। इसको ऐसा नहीं समझ लें कि जैसे क्षेत्र परावर्तन में आया था कि वो जघन्य अवगाहना से जन्म लेता है तो असंख्यात प्रदेश पर जन्म लेता है। उन प्रदेशों पर वो असंख्यात बार जब जन्म ले लेगा तब वो उतने प्रदेश, उसके सारे जन्म लेने से तब वो जन्म स्थली उतने प्रदेश बनेंगे। वो बात थी क्षेत्र परावर्तन की, आकाश के प्रदेशों की। यहाँ क्या भव परावर्तन है? भव परावर्तन में आयु घटती है। सबसे जघन्य आयु नरक की, प्रथम नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। 10,000 वर्ष लेकर के कोई जीव प्रथम नरक में पहली बार जन्मा, मरण को प्राप्त हुआ। अब वापस 10,000 वर्ष की आयु ले लेकर के वहां पर 10,000 बार जन्म लेगा, तब तो 10,000 वर्ष की वो एक मतलब वो पूरा होगा। 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार 10,000 की जघन्य आयु लेकर के जन्मेगा,
तब वो 10,000 वाला भाव उनका उसका पूरा होगा। 10,000 वर्ष, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भाई बहुत पल्य सागर, पता नहीं कितने बड़े बड़े अधा पल्य, व्यवहार पल्य, अनंत अनंत, असंख्यात संख्यात, कितनी बड़ी बड़ी संख्या सुनते हैं। तो 10,000 वर्ष तो सुनने में ऐसे लग रहा होगा कि ये तो एकदम जानी हुई सी बात है, ये तो पहचानी हुई सी बात है 10,000। तो 10,000 का समय अगर निकालना हो तो बहुत कुछ टेंटेटिव निकाल भी लेंगे। 10,000 वर्ष को पहले दिन बना लेंगे, दिन बना के घंटे बना लेंगे, घंटे बना के मुहूर्त बना लेंगे, मुहूर्त बना के आवली भी हो सकता है बना लें। वहां तक भी कोई कंप्यूटर तो नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ कोई लिख के बना सकता है। अब एक एक आवली में संख्यात समय, एक आवली में संख्यात समय, वो हम इसमें नहीं निकाल। उतनी बार यहाँ 10,000 वर्ष की आयु लेके प्रथम नरक में जन्मता रहे, कितना समय होगा बोलिए। एक मुहूर्त में संख्यातावली 16 करोड़ कुछ करके ऐसे है, मुझे पूरा याद नहीं रहती संख्या। और उस एक एक आवली में संख्यात समय। तो एक मुहूर्त में 48 मिनट में कितने समय होंगे वो हमारे लिए काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल क्या मतलब बहुत ज्यादा है, काउंटेबल तो हमारे लिए आवली मुश्किल हो रखी है। तो वैसा वो 10,000 में जितने समय होंगे उतनी बार 10,000 की आयु लेके उस पहले नरक में जन्मे, तब तो 10,000 का भाव परावर्तन पूरा होगा। उसके बाद वो उसी नरक में 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष दो समय, 10,000 वर्ष तीन समय, ऐसे क्रम पूर्वक जन्म लेता रहे। क्रम पूर्वक ले ही नहीं सकता, बीच बीच में बहुत भटक के आएगा, क्योंकि नरक से निकल के नरक में जाता, आयु इतनी छोटी होती भी नहीं है कि 10,000 एक वर्ष में मरा कोई जीव और फिर 10,000 दूसरे समय में जन्म ले और मर जाए, इतनी छोटी आयु होती भी नहीं है। नरक से निकलने वाला जीव नरक में जाता भी नहीं है, चाहे वो एक पर्याय ही ले, क्षुद्र भाव ही धारण करे, पर उसको एक भाव लेना ही पड़ता है। अब वहां पर वो कह रहे हैं आचार्य कि 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष दो समय, इस तरह से क्रम पूर्वक बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पहुंचे, एक सागर की आयु है वहां की, एक सागर तक उस आयु को पूर्ण करे तो पहले नरक का भाव परावर्तन होगा, केवल पहले भाव का। फिर उस एक सागर एक समय, एक सागर दो समय, हालांकि जन्म नहीं ले सकता है, इसको जैसे हम लगातार बोल दिए वैसे हो ही नहीं सकता है, चूंकि ले भी नहीं सकता है। और कहाँ रहेगा जीव, कहाँ भटकता रहेगा, किस पर्याय में रहेगा, कहाँ चला जाएगा, फिर आके वहां पर जन्म लेगा। तो लगा जन्म लिया, मान लीजिए ले भी लिया जन्म, तो एक सागर दो समय के बाद मरा था, तो तीसरे समय में लेना था, वो तो जन्म ले रहा तीसरे नरक में, जन्म ले रहा दूसरे नरक में, वो काउंट नहीं होगा। काउंट जब भी होगा जो क्रम पूर्वक रहेगा वही। आचार्य कहते हैं इस तरह से एक एक समय बढ़ा के पहले नरक की आयु पूरी किया, फिर एक एक समय बढ़ा के दूसरे नरक की किया, फिर एक समय बढ़ाते बढ़ाते तीसरे नरक की किया। कितना मतलब सोच ही नहीं सकते हैं कि कितना कठिन है। ऐसे करते 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 वो 33 सागर की 7वें नरक की आयु पूर्ण किया, तो एक नरक भव परावर्तन पूरा हुआ। कितने वर्षों में, असंख्यात वर्षों में कि कितने वर्षों में होगा भगवान जाने। अभी केवल भव परावर्तन 4 तरह का होता है, नरक परावर्तन, त्रियंच भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन, देव भव परावर्तन, 4 तरह का यह परावर्तन होता है। तो ये एक नरक भव परावर्तन हुआ। उसके बाद मान लीजिए वो विवक्षित जीव त्रियंच में जन्मा, वहां सबसे छोटी आयु अंतर्मूर्त की लेके जन्मा। अंतर्मूर्त में जितने समय होते हैं उतने समय, उतनी बार जितने समय होते हैं उतनी बार अंतर्मूर्त की आयु लेके वो जन्म मरण किया। पहले तो अंतर्मूर्त मतलब मोटा मोटी 48 मिनट, उसमें कितने समय होंगे उतना वो जन्म मरण केवल अंतर्मूर्त में किया। तब तो अंतर्मूर्त की का भाव पूरा हुआ। उसके बाद अंतर्मूर्त से एक एक समय बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट आयु कितनी है त्रियंचों की, 3 पल्य, जो उत्तम भोग भूमि की है। वहां करते करते एक समय बढ़ाते बढ़ाते 3 पल्ले की आयु पूर्ण किया, एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते। यहाँ यह नहीं समझ लेंगे
कि जिसने त्रियंच भाव चालू किया वो 3 पल्ले पूरा करेगा फिर और कहीं जन्मेगा, ऐसा नहीं होता है। बीच में नरक भी जाएगा, बीच में मनुष्य भी बनेगा, बीच में निगोद भी जा सकता है, बीच में देव भी बन सकता है। सब कुछ बनते बनाते क्रम पूर्वक 3 पल्ले की आयु पूरी करेगा वो त्रियंच, तब उसका त्रियंच भाव परावर्तन पूरा होगा। अब आया मनुष्य भाव में। मनुष्य भाव की आयु भी सबसे छोटी अंतर्मूर्त और अधिक से अधिक उत्तम भोग भूमि की 3 पल्ले। अब मनुष्य पर्याय में आकर के सबसे जघन्य आयु लेके जन्मा, अंतर्मूर्त में जन्म लेके मरा। अब अंतर्मूर्त में जितने समय हैं उतनी बार अंतर्मूर्त की आयु लेके मरा। फिर अंतर्मूर्त 1 समय, अंतर्मूर्त 2 समय, करते करते 3 पल्ले की आयु पूर्ण किया क्रम पूर्वक। मान लीजिए कोई 100 वर्ष की आयु में जन्म ले लिया क्रम पूर्वक से आते आते, फिर उसको लेना था 100 वर्ष एक समय में, लेकिन वो 100 वर्ष एक समय में नहीं लेकर के 100 वर्ष 5 समय में जन्म ले लिया। वो काउंट नहीं होगा। काउंट कब होगा? जब 100 वर्ष एक समय में ही जन्म लेगा, तब वो ऐसे ही चला जाएगा। बीच में देव नार की एक इंद्री बन रहा, वो तो अलग चीज है, उसकी तो कोई कहानी नहीं है। लेकिन मनुष्य भाव में भी क्रम से जन्म लेगा। उस तरह से क्रम से जन्मते जन्मते एक एक समय का अंतर देते देते जब 3 पल्ले की आयु पूरी करेगा, तब मनुष्य भाव परावर्तन पूरा होगा। अब आया देव पर्याय में। देव पर्याय की भी सबसे जघन्य आयु भवंतरिक की 10,000 वर्ष। अब वो 10,000 वर्ष की भवंतरिक में आयु लेके जन्मा। 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने समय वो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के भवंतरिक में जन्मता रहा, क्रम पूर्वक जन्मता रहा। फिर वहां पर पल्ले की है, 1.5 पल्ले है, 2 पल्ले है, 2.5 पल्ले है, इस तरह से भवंतरिकों की आयु है। करते करते उसको पूरा किया। अब वो आया सौधर में, ईशान स्वर्ग में। वहां आकर के अब उसको 2 सागर की आयु पूरी करेगा तो उस स्वर्ग का परावर्तन पूरा होगा। मान लीजिए वो सौधर में ईशान स्वर्ग में आ गया भवंतरिक की आयु पूरी करके। अब यहाँ आकर के भाव भी प्राप्त कर रहा है, थोड़े बहुत भाव भी प्राप्त कर लिया। अगर मान लीजिए वो संजोग से एक इंद्री में चला गया, क्योंकि सौधर में ईशान स्वर्ग के देव एक इंद्री में जाते हैं। एक इंद्री में चला गया, बन गया वनस्पति का ही। लो करो अब भव परावर्तन, देव परावर्तन कैसे होगा? वहां से मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ कि वो चला गया निगोद में। अब निगोद में पड़ा है, वर्षों तक पड़ा है, असंख्यात वर्षों तक पड़ा, निकला। फिर अगर 2 इंद्री 3 इंद्री में आया, त्रस पर्याय में आया। त्रस पर्याय कितनी कठिन है। टोडरमल जी बताते हैं कि एक पत्थर को लेके आप आकाश में उछालो, आकाश में जितनी देर वो पत्थर रहा उतना समय त्रस पर्याय का है, बाकी तो वो नीचे जमीन पर पड़ा है, वो स्थावर पर्याय है। वो त्रस पर्याय है उतनी सी देर के लिए। वो जैसे तैसे करके पाया भी, त्रस पर्याय पाया। ऐसे करके उसको देव को कितनी आयु पूरी करनी है? नवग्रेवक तक की आयु पूरी करनी है। क्यों करनी वहां तक की पूरी? ये जो 5 परावर्तन होते हैं ये सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं, मिथ्या दृष्टि के होते हैं। और नवग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं, लेकिन मुनि महाराज जाते हैं। अब देखिए नवग्रेवक की आयु कितनी है? 31 सागर। 31 सागर की आयु एक एक समय बढ़ाते 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 पूरी करे, तब जाकर उसका देव परावर्तन पूरा होगा। 5 परावर्तन में सबसे पहले बताया गया नो कर्म परावर्तन, द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन कितना बड़ा है कि उसको बता नहीं सकते हैं, उससे बड़ा फिर आचार्य ने बताया क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र, हाँ द्रव्य के बाद क्षेत्र परावर्तन। आचार्य हमें कहते हैं अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। अनंत क्षेत्र परावर्तन हो जाते हैं तो एक काल परावर्तन होता है।
और अनंत काल परावर्तन हो जाते हैं, तब एक भव परावर्तन होता है, क्योंकि बहुत कठिन है। कठिन इसको ऐसे नहीं माने कि हाँ बहुत कठिन है फिर भी हमने पूरा किया। यहाँ कठिन इसलिए बताया जा रहा है, ऐसा कठिन होते हुए भी हम लोग अनादिकाल से संसार में रूल रहे हैं और हमने अनंतों बार किया है। सुन के ऐसे लगता है कि तो हो ही नहीं सकता है, किसी हालत ही नहीं हो सकता है, प्रत्येक समय में जन्म लेना तो हो ही नहीं सकता है, सुन के ऐसा ही लगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं फिर भी तूने अनंतों बार ऐसा परावर्तन पूरा किया है। इतना कठिन जो है, कठिन इन द सेंस इस तरह से व्यवस्थित होकर के पूरा होना। जैसे हम इसके लिए क्षेत्र परावर्तन के लिए एक उदाहरण मैंने बताया था कि 1000 स्क्वायर फुट का कोई रूम हो, उसमें मान लीजिए 1-1 स्क्वायर फुट की टाइल्स लगी हो और आपको कोई 1000 टाइल्स लगी हो, आपको पीट करके कोई खड़ा कर दे और आपको बॉल दे दे कि तुम्हें हर टाइल्स को टच करना है फेंक करके उस बॉल से, वो भी कैसे, क्रम पूर्वक 1 2 3 4 टाइल्स को ऐसे क्रम पूर्वक 10,000 की 20,000 की 30,000 कितनी भी बॉल लग के शायद नहीं हम सारी टाइल्स को क्रम पूर्वक नहीं टच कर पाएंगे। कितना भी बढ़िया बॉलर क्यों नहीं हो, कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हमने क्रम पूर्वक सारे क्षेत्र पर को जन्म स्थली बनाई है, सारे क्षेत्र को मरण स्थली बनाई है। क्रम पूर्वक हम 1000 स्क्वायर फुट के रूम के हर टाइल्स को नहीं छू पाते हैं, पर हमने हर एक क्षेत्र को अपना जन्म स्थान बनाया है और मरण स्थान बनाया है। उसी तरह भाव परावर्तन सबसे कठिन है, क्योंकि भाव परावर्तन में तो निबोध में भी चला जाता है। जो इनका है जुगल किशोर जी की जो पूजा है, उसमें एक लाइन आई है, उसमें एक लाइन आई है कि तुम मतलब क्या चीज बाकी रहा है, तुम सारे क्षेत्रों को देख लिया है। उस लाइन को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमको तो वो पूजा ही नहीं समझ में आएगी। क्या कहना चाह रहे हो जुगल किशोर जी, क्योंकि तुमने हर क्षेत्र पर जन्म मरण किया है, भाव भाव जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर देखा। कहता है एक एक कण को तुमने जी भर के देखा है। कैसे देखा है कि तुम हर क्षेत्र पर जन्म लिया है, हर कण पर तू जन्म लिया है। ये जुगल किशोर जी हमें देवशास्त्र गुरु पूजा में कह रहे हैं। छह ढाला में दौलत राम जी कह रहे हैं कि 9 ग्रेवक तक जाके तुम उपज गए, जन्म ले लिए, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटा। किसको 9 ग्रेवक कहते हैं? भवंतरिक छोड़ करके वैमानिक देव में जाना ही बहुत कठिन है। बहुत मुश्किल से देव पर्याय मिलती है, बहुत मुश्किल से, वो भी वैमानिक देवों की। भवंतरिक तो ज्योतिष देव असंख्यात हैं, शायद हो सकता हो कि आसानी से भव मिल जाता हो, लेकिन उसमें भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवक के 9वें ग्रेवक तक जाके आ गए। आचार्य कहते अनंतों बार जाके आ गए तुम। लेकिन क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक अनंतों बार उड़ते रहेंगे। जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है ये सारे परावर्तन खत्म हो जाते हैं। मात्र द्रव्य कर्म परावर्तन का जो 9 कर्म परावर्तन है वो केवल बच जाता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। वो भी कितना है? वो भी अनंत ही है। अनंत क्यों है? जबकि कहते एक समुद्र में से आप एक चुल्लू पानी ले लीजिए, उतना बचा, उतना परावर्तन बचा। किसका? एक बार कैसे भी किसी ने सम्यक दर्शन को थोड़ा सा प्राप्त कर लिया, कैसे भी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े अगर किसी ने एक बार कर लिए, इस अथाह समुद्र में से केवल 1 अंजलि पानी बचा। लेकिन वो अंजलि पानी भी आचार्य कहते हैं कि अनंत अनंत समय है। वो भी वो इसलिए कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान अनंत ज्ञान होता है। उस परिप्रेक्ष्य से ये कह दिया गया कि वो चुल्लू भर पानी भी अनंत है, लेकिन फिर भी शांत है, यानी खत्म होगा, मोक्ष जाएगा। ऐसे कठिन कठिन परावर्तन हम एक से एक कठिन परावर्तन हम अनंतों बार कर चुके हैं, ऐसा आचार्य हमें बता रहे हैं।
आंटी अब एंड करते हाँ हैं। हाँ सरिता आंटी आप करेंगे जिनवानी? देखिए लाल रखा, लाल हो रखा हो, बैठी चार जी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने जानी, गुणियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ पर। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी माँ, तेरी शरण माँ, हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।